नमस्कार। जय बालाजी चर्चा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं जो वीडियो डालने जा रही हूँ मेरी उन बुजुर्ग माताओं के बारे में है जो मेरी माताएं हमेशा ही थोड़ा सा गुस्सा होने पर अपने घर की सारी बातें बाहर बता देती हैं और अपने बहुओं की बहुत सारी चुगलियाँ करती हैं, बुराई करती हैं। तो आज उन बुजुर्ग माताओं से मैं कहना चाहूँगी कि माँ, आप सब मेरी माँ के समान हैं और आप सब मेरी बुजुर्ग माताएं ही हैं। तो मैं आप सब से यही कहना चाहूँगी कि अपने घर की बात बाहर मत बताइए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लेडीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी बातें सुनकर हजम कर लेती हैं, लेकिन कुछ लेडीज़ें ऐसी होती हैं या कहूँ कि कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो आपकी बातें सुनकर आपकी बहू के सामने लगा देती हैं और आपकी बहू की सुनकर आपके सामने लगा देती हैं, जिससे आपका और आपकी बहू के बीच में हमेशा ही मनमुटाव रहता है। और एक बात और कहना चाहूँगी कि माँ, आप सबको जितना प्यार आपकी परिवार करता है, आपकी बहुएं करती हैं, आपके पोता पोती करते हैं, वो दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। कोई पड़ोस वाली लेडीज़ नहीं कर पाएगी। वो सिर्फ आपका घर तोड़ेगी, आपको संभाल नहीं पाएगी। मान लीजिए थोड़ी देर आपको एक बिठाएगी, आपकी बातें सुनेगी, थोड़ी देर वो शॉक्ड हो जाएगी, आपको ऐसे दिखाएगी कि उससे आपको की बातें सुनकर उससे बहुत ही दुख महसूस हो रहा है या आपको दुख जताएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो जब आप चले जाएंगे उनके घर से, तो माँ वही लेडीज़ें वहाँ अपने घर से चलेंगी, दूसरों को बताएंगी, दूसरों से तीसरों को, ऐसे ऐसे पहुँचते पहुँचते आपके परिवार तक, आपकी बहुओं तक वो बात पहुँच ही जाती है। कई बार ऐसा होता है माँ कि बाहर की लेडीज़ों के चक्कर में ही आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़ा रहता है, और कई बार बाहर की लेडीज़ों के चक्कर में ही, पड़ोसियों के चक्कर में ही आपकी बहुएं आपकी इज्जत नहीं करती। क्योंकि जब आप किसी से कोई बात कहती हो तो वही आपकी जो पड़ोस की लेडीज़ हैं, जिन पर आप पूरा विश्वास करके ये अपने मन का गुब्बार निकालती हैं, वही बात वो लेडीज़ें जो पड़ोस की हैं, वो एक बात की चार बातें बनाकर वो आपकी बहुओं को जाकर कहती हैं। बहुएं बेटों को कहते हैं, और बेटे बहुएं और पोते जब इकट्ठे होकर बैठती हैं और परिवार में जब ये बातें फैलती हैं, तो माँ सबके घरों में, सबके मन में अंदर से खटास पहुँच जाता है। ये सिर्फ आपके विचारों के कारण। ना आप उन लेडीज़ों से कोई बात करती, ना वो लेडीज़ें आपके घर परिवार में आग लगाती, और ना ही आपकी इज्जत घटती, ना ये आपके प्रति आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनके मन में खटास आता। तो माँ, मैं आपसे उम्र में सबसे छोटी, बहुत छोटी हूँ, या यूँ कहूँ कि मेरी बुजुर्ग माताओं, आप सबसे मैं हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती हूँ कि अपने परिवार के जो मसले हैं अपने घर में ही सुलझ लें। अगर आपके परिवार के मसले बाहर जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि घमासान युद्ध होना ही होना। कई बार कहती हैं माँ कि बहुएं हमारा ये काम नहीं करती, या बहुएं उल्टा बोलती हैं। आजकल की जो बेटियां हैं माँ, वो भी तो माँओं को उल्टा बोलती हैं। उनकी शिकायत तो आप पड़ोसियों से नहीं करती हो। कई बार तो बेटियां उल्टा बोल देती हैं, गुस्सा करती हैं, लड़ाई झगड़ा कर जाती हैं, और ऐसे ऐसी बातें गुस्से में बोल जाती हैं कि आप चुप रहती हैं। उल्टा पड़ोसियों से अपनी बेटी की बड़ाई करती हैं कि मेरी बेटी को खाना बनाना आता है, रोटी सेकना आता है, या प्रेस इतने अच्छे से करती हैं, या फिर XYZ कोई भी काम अपनी बेटी की
बढ़ा चढ़ाकर आप उनकी तारीफ़ करती हैं। अगर आप यही तारीफ़ अपनी बहू की भी करो माँ, तो आपकी बहुएं आपकी सराखों पर बिठाएं, आपकी इतनी इज्जत करें कि वो अपनी माँ को भूल जाएं। और कई बार अगर आपकी बहू गुस्से में या किसी भी कारण आप टेंशन में आपको अगर एक शब्द अपशब्द भी बोल जाती हैं, तो उस वक्त आप चुप रहकर जब उनका दिमाग ठंडा हो तो उससे पूछें, जिस तरह आप अपनी बेटी से पूछते हैं कि क्या हुआ है, क्यों परेशान हो। इस तरह से माँ आप अपने बहुओं से भी पूछो कि क्या हुआ है, क्यों परेशान हो, क्यों टेंस हो। तो माँ कभी भी बहुओं को ससुराल ही ना लगे, बल्कि ऐसा लगे कि वो मायके में ही है, अपनी माँ की गोद में ही खेल रही है और आपकी इतनी भरपूर इज्जत करें। ऐसा नहीं होता माँ, माफ़ करना मुझे कि मैं ये कहने जा रही हूँ, क्योंकि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। कभी मैं मान सकती हूँ कि कभी कभी कोई बहू बहुत तेज़ हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बुजुर्ग माताएं हैं तो आप अपने संस्कार भूल जाएं। आप अपने संस्कारों से, अपनी बातों से, अपनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों से अपने बहू को अपनी बेटी बनाने की कोशिश करो। और जिस तरह से आप अपनी बेटी को रखती हो, उस तरह अपनी बहुओं को भी रखो माँ। तब आपकी बहुएं आपकी इतनी इज्जत करेंगी। अगर कोई बाहर वाला भी आपकी बुराई करेगा तो आपकी बहुएं आप उनकी ना सुनकर उनको 4 बातें सुनाकर ही घर में लौटेंगे। ये आप पर डिपेंड करता है माँ कि आप अपनी इज्जत किस तरह से करवाना चाहती हैं। और माँ, मैं तो आप सबसे इतना ही कहूँगी कि बहुओं को भी अगर बेटी की तरह रखो तो बहुएं भी आपको कभी सास की तरह नहीं रखेंगी। वो भी हमेशा ही आपको अपनी माँ ही समझेंगी और कभी भी आपसे अलग होने की सोचेंगी भी नहीं, और ना कभी वो आपको अपने से दूर करेंगी। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी माँ कि आप अपनी बहुओं को हमेशा इतना प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए। अगर वो गुस्सा भी होती हैं तो 2 मिनट आप उस गुस्से को थोड़ा सहन कीजिए और फिर बाद में पूछिए कि उन्हें कोई टेंशन है, कोई परेशानी है या कोई ऐसी चीज़ है जो उनको सता रही है, और उनकी टेंशन को, उनकी परेशानी को पूरी कोशिश कीजिए। लेकिन ये तब होगा जब आप सास न बनकर एक माँ की तरह उनसे बातें करेंगे, उनकी बातें सुनेंगी। और जब उनकी टेंशन में, उनकी परेशानी में आप उन्हें गले से लगाएंगे, क्योंकि आप ये अच्छी तरह से जानती हैं माँ कि आप भी कभी बहू थी। लेकिन वो ज़माना गया माँ, जो पहले की सासें हुआ करती थी कि बहू को पूरा पूरा दिन खाना नहीं देती थी, चक्की पिसवाती थी और फिर भी पूरे दिन में 2 रोटी देती थी या कभी देती भी नहीं थी। घी के ताला लगा के रखती थी, चीनी के ताला, चाय पत्ती के ताला, दूध अपने हाथ से देती थी। 1 लीटर दूध में 1.5 लीटर पानी डाल देती थी। अब वो ज़माना नहीं है माँ, इसलिए बदलते इस समय के साथ आप भी बदलना सीखिए और अपनी बहुओं को हमेशा बेटियों की तरह रखिए माँ। तो आपकी बेटियाँ भी, आपकी बहुएं भी आपको एक माँ की तरह समझेंगी और आपकी बहुएं भी आपके साथ एक बेटी की तरह ही बनकर रहेंगे। कभी भी आप सबसे दूर जाने की कोशिश नहीं करेंगी, बशर्ते आप हमेशा ही उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। और एक बात और जो सबसे मेन है माँ, अगर बहुओं के साथ कभी आपकी खटपट हो भी जाती है तो कभी उस बात को अपने बेटों के सामने या बाहर वालों के सामने या अपने पति के सामने उसे जाहिर करने की कोशिश मत कीजिए। जिस तरह से आप माँ बेटी भी तो लड़ाई कर देती हैं, गुस्सा करती हैं,
तो आप कभी उनकी बातें किसी और को नहीं बताते। इसी तरह से अपनी बहुओं की बातें भी किसी और को ना बताएं माँ, और हमेशा ही अपनी बहुओं को गले से लगा कर रखें, एक बेटियों की तरह। फिर देखो आपके घर में कैसे चमत्कार होते हैं। एक परिवार, कहते हैं ना कि स्वर्ग कभी आपने देखा नहीं होगा, लेकिन जो स्वर्ग है वो ज़मीन पर उतर आएगा। लेकिन समझना होगा दोनों तरफ से, बुजुर्ग माताओं को भी और बहुओं को भी। इसलिए मेरा आप सभी बुजुर्ग माताओं से ये अनुरोध है कि माँ, आप भी थोड़ा समझिए। अगर आप समझेंगी, थोड़ा लाड प्यार से बहुओं को रखेंगी, उन्हें बेटी बना कर रखेंगी, बेटियों की तरह रखेंगी, तो माँ, आपकी बहुएं भी आपको हमेशा ही माँ का प्यार, बेटियों का प्यार देंगी, आपको माँ बना कर रखेंगी, कभी आपसे दूर अलग नहीं होंगे। कहते हैं कि बेटों को बहुएं सिखाती हैं। ऐसा नहीं है माँ। अक्सर आपने देखा होगा कि कभी भी बहुएं आने के बाद बेटे क्यों बिगड़ जाते हैं, या क्यों बेटों बहुओं की साइड नहीं लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं माँ कि वो अपनी बीवियों से बहुत प्रेम करते हैं, और जब आप उन्हें तंग करती हो, परेशान करते हो, तो उन्हें तकलीफ़ होती है। और जब माँ तुम उन्हें ही अच्छे से रखोगी, तो वो आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। बस मैं अपनी सभी बुजुर्ग माताओं से यही कहना चाहूँगी कि आप हमेशा ही अपने परिवार को समेट के रखिए, और अपने परिवार की कभी किसी के सामने बुराई मत करिए माँ। आपका घर एकदम स्वर्ग जैसा बन जाएगा। आपके घर एकदम एकदम खुशियों से लहर जाएगा। और क्या कहूँ माँ, थोड़े कहे कोई ज़्यादा समझे। धन्यवाद।